अगर आप चाहते हैं कि अगली स्टोरीज में आपका नाम आए तो कमेंट्स में जरूर लिखें। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक खूबसूरत सी रियासत थी जिसका नाम इंडियनरिया था। वहाँ फूलों की महक हवा में घुली रहती थी। रंग बिरंगे फूल, हरियाली से भरे बागीचे और मीठा पानी देने वाले चश्मे पूरी रियासत को जिंदा और दिलकश बनाते थे। परिंदे खुशी से गाते थे और लोग अपने बादशाह और मलका से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, क्योंकि वो दोनों इंसाफ और मेहरबानी की मिसाल थे। सब कुछ बिल्कुल कामिल था, लेकिन एक कमी थी। बादशाह और मलका की कोई औलाद नहीं थी। वो अक्सर महल की छत पर बैठकर दुआ करते, या अल्लाह, हमें एक छोटी सी बेटी अता फरमा जो हमारी दुनिया मुकम्मल कर दे। एक दिन मलका ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है हमारी दुआएं कबूल हो गई हैं। मैं माँ बनने वाली हूँ। बादशाह की खुशी की कोई हद न रही। पूरी रियासत में जश्न शुरू हो गया। लोग खुशी के गीत गाने लगे। महल को फूलों और रंग बिरंगी झंडियों से सजा दिया गया। चंद महीनों बाद बहार के मौसम में जब फूल अपनी पूरी खूबसूरती पर थे, मलका ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसकी आंखें नीले आसमान जैसी थीं और मुस्कुराहट सुबह के सूरज की तरह रोशन। बादशाह ने उसका नाम आयरा रखा। पूरी रियासत ने खुशी मनाई। बादशाह ने तमाम परियों को महल में मद्दू किया ताकि वो नन्ही शहजादी को अपनी दुआएं और बरकतें दे। खुशबू की परी बोली, जहाँ भी ये जाएगी महक फैला देगी। खुशी की परी ने कहा, इसका चेहरा हमेशा रोशन और प्यारा रहेगा। मोहब्बत की परी ने मुस्कुराकर दुआ दी, मैं इसका दिल मोहब्बत से भर दूंगी ताकि ये दूसरों के गम हल्के करे। एक एक करके सब परियों ने अपनी अपनी बरकत अता की, लेकिन बादशाह ने जानबूझकर एक परी को नहीं बुलाया, आग की परी सिया को। वो तबाही और खौफ फैलाने के लिए मशहूर थी। जब उसे मालूम हुआ कि उसे दावत नहीं दी गई तो उसका गुस्सा भड़क उठा। आसमान सुर्ख हो गया, हवा गर्म हो गई और अचानक शोलों में घिरी हुई वो महल के दरवाजे पर आ पहुंची। उसकी आंखों में आग नाच रही थी। वो चीखी, तुम लोग आग से इतनी नफरत करते हो, मुझे दूर रखा। सुनो मेरी बद्दुआ, तुम्हारी प्यारी बेटी सिर्फ बर्फ और सर्दी में ही जिंदा रह सकती है। अगर धूप या गर्मी के करीब गई तो फौरन मर जाएगी। ये कहकर वो आग के शोलों में गायब हो गई। शहजादी आयरा का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सांस रुकने लगी। इसी लम्हे कमरे में ठंडी रोशनी फैल गई। बर्फ की परी सफेद चमकती रोशनी में लिपटी सामने आ खड़ी हुई। उसने नरमी से कहा, डरो मत, मैंने अभी अपनी बरकत नहीं दी। उसने अपनी जादुई छिड़ी घुमाई और शहजादी के गिर्द बर्फ का एक हिफाजती दायरा बना दिया। चंद लम्हों बाद आयरा ने दोबारा सांस ली। उसके गालों में रंग वापस आ गया और कमरे की फजा में सुकून भर गया। लेकिन प्री बोली, ये बर्फ ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकती। अगर मैं इसे अपने बर्फ के महल ना ले जाऊं तो ये जिंदा नहीं रह पाएगी। बादशाह और मलका रोते हुए बोले, अगर तुम हमारी बेटी को बचा सकती हो तो उसे ले जाओ, बस वादा करो कि ये जिंदा रहेगी। बर्फ की परी नन्ही आयरा को बर्फानी पहाड़ियों के पार अपने जादुई महल ले गई। वहाँ हर तरफ चमकती बर्फ, शफ्फाफ बर्फीले सुतून और ठंडी नीली रोशनी थी। इसी बर्फीले महल में आयरा एक नन्हे पेंगुइन के साथ बड़ी होने लगी, जो जल्द ही उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। साल गुजरते गए, मगर उसके दिल में एक खालीपन बाकी रहा। वो अक्सर खिड़की से बाहर बर्फानी मैदानों को देखती और आहिस्ता से कहती, काश मैं अपने वालिदैन को एक बार देख पाऊं। एक दिन एक दौर मुल्क का शहजादा ज़ायान उन बर्फानी पहाड़ियों में आन पहुंचा। उसने सुना था कि बर्फ के पीछे एक जादुई महल छुपा हुआ है। जब उसकी नजर उस महल पर पड़ी तो वो हैरान रह गया। महल के अंदर उसने एक निहायत खूबसूरत लड़की को बर्फ के फूलों के दरमियान बैठा देखा। वो आहिस्ता से बोला, ये लड़की इंसान है या ख्वाब? ये आयरा की जिंदगी में पहली बार था जब उसने किसी इंसान को देखा था। ज़ायान शदीद सर्दी से निढाल होकर बेहोश हो गया। आयरा ने अपनी जादुई ब्रश की मदद से उसके लिए बिस्तर और कंबल बना दिया और उसकी तैमारदारी करने लगी। जब ज़ायान को होश आया तो उसने हैरत से पूछा, तुम कौन हो, इंसान या बर्फ की परी? आयरा ने नर्म आवाज में जवाब दिया, मैं आयरा हूँ, एलेंड्रिया की शहजादी, लेकिन एक बद्दुआ ने मुझे यहाँ कैद कर दिया है। वक्त के साथ दोनों के दिल एक दूसरे के करीब आने लगे। ज़ायान ने पूछा, क्या इस बद्दुआ को तोड़ने का कोई तरीका नहीं? अचानक बर्फ की परी सामने आई और बोली, ये बद्दुआ सिर्फ तब टूटेगी जब उसका दिल किसी के सच्चे प्यार से पिघल जाएगा। ये सुनकर ज़ायान उदास हो गया और वापस जाने लगा। उधर आयरा के दिल में पहली बार एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई, वो गर्मी जो सारी जिंदगी उससे दूर रखी गई थी। वो दौड़ती हुई धूप की तरफ बढ़ी। ज़ायान चीखा, नहीं आयरा, धूप तुम्हें मार देगी। लेकिन वो नहीं रुकी।
जैसे ही वो धूप तक पहुंची, उसके गिर्द जमी बर्फ पिघलने लगी। जायान ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में थाम लिया। अचानक रोशनी चारों तरफ फैल गई। बर्फ की परी मुस्कुराई और बोली, बद्दुआ टूट गई, तुम आजाद हो। अब आयरा एक आम इंसान की तरह जिंदा थी। दोनों हाथों में हाथ डाले अपनी रियासत वापस लूट आए। राजा और रानी अपनी बेटी को जिंदा सलामत देखकर खुशी से रो पड़े। कुछ दिन बाद एक और जश्न मनाया गया, इस बार मोहब्बत की जीत का। शहजादी आयरा और शहजादा जायान की शादी हुई। फूल बरसने लगे, परियां गाने लगी और रोशनी ने पूरी दुनिया को जगमगा दिया। और यूं वो सब हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।